नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। एक दंपत्ति है जिन्होंने कि बच्चा फैमिली कंप्लीट होने के बाद अपना बंध्याकरण करवा लिया था, तो क्या संभव है कि फिर से मां बना जा सके इस परिस्थिति में? बिल्कुल, ऐसा आजकल होने लगा है कि अधिकतर लोग जिनको 2 बच्चा हो जाता है, हाँ जो बच्चा बंदी करा लेते हैं। जी। और कराना भी सही है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जी जी। तो ये एक सही कॉन्ट्रासेप्शन का एक माध्यम भी है। हाँ। लेकिन वैसे कपल मेरे पास आते हैं और पूछते हैं आगे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस बिल्कुल है। और मैं बता दूं, इनके लिए आईवीएफ एक बहुत सटीक उपचार है। देखिए, उपचार तो इनके लिए दो तरह से हो सकता है। या तो आप आईवीएफ करा सकते हैं, हाँ। या फिर आप नली को खुलवा सकते हैं। और दोनों चीज पे आज हम लोग अच्छा, बात जो करेंगे। ऑपरेशन हुआ है। बिल्कुल। अच्छा। तो पहले तो मैं बता दूं कि आईवीएफ वैसे दंपति के लिए बहुत सटीक उपचार रहेगा, क्योंकि आईवीएफ में एक तो वो दंपति पहले से माँ बाप बन चुके हैं जी। तो जेनेटिकली तो वो हर तरह से अच्छे हैं जी। उस औरत के पति में कीड़ा भी भरपूर जरूर होगा और अच्छे क्वालिटी का होगा, यानी कि शुक्राणु जो होंगे वो अच्छे क्वालिटी के होंगे। अगर उस औरत में भी अंडा पर्याप्त है जी, तो उन्हें बच्चा आईवीएफ से अवश्य होगा। हाँ। और इसका सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। वहीं जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें कुछ लोग चाहते हैं कि हम नली खोल लें, हाँ। तो नली जो खोलते हैं तो ये कभी भी 100% नहीं होता है। अच्छा। इसका जो नली जिस तरह से मतलब खुलता है, उसका सक्सेस रेट एक तो 85% होता है जी। और जब खुलता है तो जो नली का फिजियोलॉजी होता है, जब पति का शुक्राणु और औरत का अंडा उस नली में आके मिलता है, हाँ। तो कभी भी वो उस फिजियोलॉजी, वो जिस तरह से भगवान ने बनाया है, वो इंसान उस तरह से नहीं बनाता है जी। कुछ ना कुछ परत, कुछ ना कुछ ये कुछ जमा रहता है जी, जिसके कारण वो दोबारा प्रेगनेंसी, अगर नली खुल भी गई है तो दोबारा प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होता है। और अगर हो भी गया प्रेगनेंसी, तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि वो ट्यूब में ही, यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है जी। और वो जानलेवा भी होता है। हाँ। तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ, तो आईवीएफ कराएं, वो एक सही ऑप्शन है। और आईवीएफ में जो भी इलाज में थोड़ा समय लगता है जी, उन्हें फटाफट बच्चा ठहर जाता है और 9 महीने में बच्चे भी हो जाते हैं। इसमें कोई आयु सीमा भी रहती है कि उम्र लड़के की, मर्द की या औरत की, इसमें कुछ मायने रखता है क्या? आयु सीमा वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले डाउन किया है। हाँ। कि औरत का उम्र 45 से कम होना चाहिए और पुरुष का उम्र 55 से कम होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और भी है कि चीर फाड़ भी होता है क्या इसके अंदर में? आईवीएफ में अच्छी बात है कि कोई चीर फाड़ नहीं होता है। हाँ। आईवीएफ का जो प्रक्रिया इसी मैं आपको बताना चाहूंगी जी। औरत को 10 दिन इंजेक्शंस पड़ते हैं। हाँ। उसके बाद जब अंडा बनता है तो बेहोश करके उनसे अंडा निकाल लिया जाता है बच्चेदानी के रास्ते से। हाँ। अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस से एक सुई, पतली सुई के माध्यम से निकाल लिया जाता है जी। और पति के शुक्राणु से मिला करके बच्चा बना के औरत के अंडा के यूट्रस में वापस डाल दिया जाता है। हाँ। इसमें कोई चीड़-फाड़ नहीं होता है। और अगर यही हम लोग कंपेयर करें जिसमें ट्यूब खोला जाता है, उसमें चीड़-फाड़ होता है। अगर आप पेट खोल के कराएं तो वो मेजर सर्जरी हो जाता है, या लेजर से कराएं तो चीड़-फाड़ उसमें भी होता है। तो आईवीएफ की सुई बहुत पेनफुल तो नहीं, क्योंकि लोगों के बीच में है कि आईवीएफ में बहुत सुई दी जाती है। नहीं, आईवीएफ में उतनी ही सुई दी जाती है जिसकी जरूरत होती है, और वो 10 से 15 दिन के अंदर का होता है। एक सवाल और, ऐसा होता है कि शादी के बाद बहुतों को अपने आप बच्चा हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, कुछ को नहीं होता है। हाँ, कुछ को क्यों नहीं होता है ये मामला आपने बताया है पहले, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा बता दें, लेकिन ये ज्यादा बताएं कि ऐसे लोगों के लिए आईवीएफ में क्या है। शादी, अगर किसी दंपति का शादी होता है एक नॉर्मल एज में, जो कि 25 से 30 साल माना जाता है, या 35 साल मैक्सिमम जी, तो जहां पुरुष का एज तो 35 साल है, तो मैक्सिमम को 80% को तो पहले साल अपने आप से बच्चा हो जाता है जी जी जी। 90% या 95% को 2 साल में बच्चे हो जाते हैं। लेकिन वो 5 से 10% जिनको अपने आप से बच्चा नहीं होता है, चाहत रखने के बावजूद हाँ, जो अपने आप से बच्चा नहीं होता है, मतलब उनको दिक्कत है। दिक्कत कहीं भी हो सकता है, चाहे औरत में दिक्कत हो सकता है,
चाहे पुरुष में दिक्कत एग्जैक्टली महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों में भी होता है दिक्कत। हाँ। बिल्कुल। तो आपको ये जरूरी है जानना कि कहाँ दिक्कत है, उस बीमारी को पकड़ना, उस बीमारी का इलाज करना, और इलाज में आपको सही जगह जाना है। जी जी। अगर आपको कैंसर है और आप किसी फिजिशियन के पास जा रही हैं तो आपका इलाज नहीं होगा। जी जी। वैसे ही अगर आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है तो आपको इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। Exactly. ताकि वो तुरंत से आपका जांच कराए, क्या बीमारी है वो पकड़े। अगर वो दवाई से ठीक होने वाली चीज है तो दवाई से ही ठीक कर दिया जाएगा। हाँ। दवाई से ठीक नहीं होगा, मान लीजिए कुछ छोटा प्रोसीजर करना पड़ा और वो ज़रूरी है तो फिर वो करवाना चाहिए। लेकिन जिनको इन सभी चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा है जी। और शादी का 3-4 साल से ज़्यादा उम्र हो गया है तो उनके लिए IVF ही रिकमेंड किया जाता है। और अच्छी बात है कि आप जितने कम उम्र में जितने जल्दी IVF कराएंगे आपका सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा होगा। और जो चिंता होता है वैसे दंपति को कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है जी, वो जल्दी ही संतान सुख से प्राप्ति होगी। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, हमें पता है कि आपके यहाँ बहुत पैसा लिया जाता है, सुनते हैं IVF में, क्या? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ IVF में उतना ही चार्ज लिया जाता है जितना एक सामान्य IVF को करने में लगता है। जी। और IVF थोड़ा महंगा इसलिए होता है क्योंकि IVF के जितने भी कंज्यूमेबल्स, जितने भी मीडिया, डिस्पोजेबल सब विदेश से आते हैं। तो इसलिए IVF थोड़ा महंगा है, बट ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है। जो लोग शौक करते हैं तो उसी तरह से मुझको लगता है जो लोग बच्चा का शौक रखते हैं या बच्ची का शौक रखते हैं वो भी एक शौक है। तो अगर उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है तो उन्हें मेहनत करना चाहिए और उन्हें सही जगह इलाज करके वो सुख प्राप्त करना चाहिए। IVF में उतना ही पैसा लगता है जितना एक मोटरसाइकिल खरीदने में लगता है। जी जी। तब तो फिर आप ये भी कहेंगे कि मोटरसाइकिल महंगा है। जिनको शौक है, जिनको इच्छा है, उनके लिए ये महंगा नहीं है। और मुझको लगता है जिन दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है और बच्चे की चाहत है तो उनके लिए IVF एक बहुत सही उपाय है और ये महंगा तो नहीं है। बिल्कुल। और जो IVF जैसे कि मैं बताती हूँ कि उसमें 10 से 15 दिन इंजेक्शन पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, और वो पेनफुल नहीं होता है। तो IVF में जो औरत होती है उनको 10 से 15 दिन का रुकना होता है। और जो पुरुष है उनका तो ज़रूरत उस दिन सबसे ज़्यादा होता है जिस दिन IVF का जो मेन प्रोसीजर होता है, जिस दिन पुरुष के शुक्राणु की जरूरत होती है औरत के अंडा को फर्टिलाइज करके बच्चा बनाने की। तो बहुत ज्यादा समय तो किसी लगता ही नहीं है, बस एक सोच चाहिए, अब एक चाहत चाहिए, एक ठानने की जरूरत है कि इस बार जिनको हर साल जो किसी ना किसी कारण से इसको डिले कर रहे हैं, इस बार वो करा लें। बताना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी अब आप लोग के हाथ में है, क्योंकि बच्चे आपके घर के लिए ज़रूरी है। जो दादा दादी बनना चाहते हैं, जो नाना नानी बनना चाहते हैं, उन्हें अब अपने बच्चों को समझाना होगा ताकि वो इलाज कराएं। चलिए डॉक्टर साहिबा, दोनों चलते हैं साथ में। नमस्कार। नमस्कार।